हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम।
Prabhu, Hare Krishna, Dandavat. I'm sorry I'm late. We'll get started, Prabhu. Um, what is the verse number for today? We Chaitanya had Charitamrita. discussed till 1.60. Today we can start with 1.61. 161. ठीक है. ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो चैतन्य चरितामृत में द सुप्रीम लॉर्ड Chaitanya expands himself into 6 different varieties, or into 6 different forms, or 6 different one can say incarnations also in one sense. So that's what the first shloka आदि लीला के पहला श्लोक में ही कृष्णदास कविराज गोस्वामी, आई जस्ट सेट द कंटेक्स्ट, सीसी आदि लीला में चल क्या रहा है. आदि लीला के पहला श्लोक में इमीडिएटली फर्स्ट श्लोका, और ये फर्स्ट श्लोका पूरा सीसी का कंप्लीट, इट इज एक्चुअली इट टेल्स अ लॉट अबाउट सीसी. बहुत सारा सीसी का यहां से विस्तार होता है. तो वहां पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, वंदे गुरून् ईश भक्तान ईशम ईशावतारकान तत्प्रकाशांश तत्शक्ति ही कृष्ण चैतन्य सम्यकम. तो भगवान यहाँ पे भगवान अपने आप को विस्तार करते हैं गुरु के रूप में, ईश भक्तान अपने भक्तों के रूप में, ईशम खुद अपने आप को विस्तार करते हैं. जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु करके कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं 3, उसके बाद भगवान के अवतार, उसके बाद उनके मैनिफेस्टेशन तत्प्रकाशन, दोनों में अंतर है, अवतार प्रकाश में अंतर है, हम आएंगे. उसके बाद तत्शक्ति ही. इन दिस वे भगवान अपने आप को 6 रूपों में विस्तारित करते हैं. तो बहुत डिटेल में हमने भगवान के बारे में, स्पिरिचुअल मास्टर्स के बारे में और भक्तों के बारे में भी चल रहा है. डिस्कशन इज गोइंग ऑन अबाउट डिवोटीज. तो 61 वर्ष है. ईश्वर स्वरूप भक्ता तान्रा अधिष्ठान भक्तेर हृदये कृष्णेरा सतत विश्राम. A pure devotee constantly engaged in this loving service of the Lord is identical with the Lord who is always seated in his heart. Oh wow, क्या श्लोक है, बाप रे, जबरदस्त. Very nice, very nice. तो भक्तों का, what is the importance of devotees in our life that we were discussing. और कल का श्लोक में, लास्ट श्लोक में सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, उस श्लोक में प्रभुपाद जी ने एक सुंदर सा पूरा सिद्धांत प्रस्तुत किया है. मैंने उसमें आपको दिखाया है कि 1 2 3 4 लाइन है. चारों लाइन हाईलाइट करने लायक है कि प्रभुपाद वहां एसेंस देते हैं व्यक्ति भक्ति में आगे कैसे बढ़ता है. It starts with basically hearing from this qualified spiritual master, प्रभुपाद जी से सुनना, एंड देन भक्तों की संग में जो प्रभुपाद जी से सुना है वो प्रैक्टिस करने का प्रयास करेगा. तो प्रभुपाद जी कहते हैं उसका जितना भी डाउट्स है और उसका जितना भी ऑब्स्टेकल्स है वो चले जाएंगे. और फिर क्या होगा, इस तरीके से वो एडवांस करेगा. इस तरीके से अगर ये गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने का अगर उसमें टेस्ट डेवलप करता है, तो देन प्रोपासिक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फॉर सर्विस ऑफ द लॉर्ड, भक्ति में सेवा करने का उसको तीव्रता बढ़ता है. एंड इस तरीके से प्रभुपाद जी कहते हैं अगर उस तरीके से बढ़ता है, इस तरह जस्ट कीप्स ऑन गोइंग स्टेबली अहेड, प्रभुपाद सेड ही विल डेवलप लव फॉर गॉड. सिंपल है, वैसे देखिए कितना सिंपल है. कहीं पे भी all it requires for us to make progress is based that we listen from the spiritual master and we follow whatever instruction he is saying, and then
टू द एक्सटेंट वी डेवलप टेस्ट कि गुरु के जितना भी वाणी है उसको फॉलो करने के जितना हमको टेस्ट डेवलप है उतना हमको टेस्ट भक्ति में है। अगर हमको 100% टेस्ट डेवलप हुआ है गुरु के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने का, फिर हम कह सकते हैं हमको 100% भक्ति में हमको टेस्ट आया है। अगर हमको ओनली 1% टेस्ट है तो दैट मीन्स आवर टेस्ट इन भक्ति इज ऑल्सो 1%। तो हियर अगेन श्लोक क्यों उठाए हैं? क्योंकि तत्सताम प्रसंगाम मम वीर्य संवित। भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं कि अरे ये सब करने के लिए गुरु ही नहीं लगते हैं, गुरु तो आपको देगा, गुरु से सुनना चाहिए। प्रभुपाद जी वो 60 पिछले सत्र के श्लोक में प्रभुपाद जी कहा initially one must develop confidence by hearing the signs of devotion from a qualified spiritual master। गुरु से पहले सुनना चाहिए, इसलिए रोज प्रभुपाद जी से सुनना चाहिए। इसलिए रोज इस ग्रुप में डालते हैं टुडे प्रभुपाद के एपिसोड। आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि बहुत ही कम डिवोटी इसका फायदा उठा पाते हैं। अगर आप रोज इफ यू आर डेली लिसनिंग टू वॉट एवर इज पोस्टेड ऑन आश्रय ग्रुप डेली, जो आज का सुनना चाहिए, प्लीज रेज योर हैंड either physically or give a thumbs up। So let me see how many are basically able to do it। कितने लोग कर रहे हैं? क्षितिज प्रभु नंबर 1, आयुष प्रभु नंबर 2, 2, और कौन है? आदित्य प्रसाद नंबर 3, श्रीदेवी भंडारी माता जी नंबर 4। ओके, दीपाशा माता जी नंबर 5। मतलब देखिए कितने लोग बाकी है यहाँ पे, कितना अटेंड कितना कर रहे हैं। बट वेरी फ्यू पीपल आर एबल टू टेक एडवांटेज, इजंट इट? राधेश्याम प्रभु मैं उस ग्रुप में नहीं हूँ। अच्छा, ग्रुप में नहीं है। आदित्य प्रभु आज ही ऐड कर दीजिए, यू कैन डू इट। राधेश्याम प्रभु सर नंबर 6, कोमल माता जी नंबर 7। ठीक है, अच्छे अच्छे लोग ने अपना हाथ नहीं उठाया है, और वॉट एवर रीजंस, जिसके पास समय है मेरे ख्याल में फिर भी। अब देखिए इसका प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है। प्रॉब्लम यही है प्रोग्रेस तो भूल ही चाहिए भक्ति में। Sorry, Prabhuji. Actually, I had to leave and join again. So, can you please repeat what you had said? Yeah. On the Ashray group, daily we post a small snippet of Srila Prabhupada. When we ask devotees, please read that snippet of Srila Prabhupada. And then at the end of the day, Aditi Prabhu posts a quiz. The question I was asking was, if you're daily following that instruction, just follow just raise your hand or give a thumbs up. Okay, so very 7 people did it. And one more Mataji, Tina Sarasar Mataji, I think she's saying she's not part of the group. Whosoever is not part of the group, please in the chat window just type your mobile number. अब भी ऐड कर दीजिए chat window में, and Aditya Prasad Prabhu will basically add you to the group. Now 60 के पीछे जाइए, सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो। प्रभुपाद जी कहते हैं in that purport, let me share it. It's a brilliant purport. Last time मैं पढ़ा था 2 दिन पहले, I was so much mesmerized कि इतना छोटा purport में प्रभुपाद जी कितना सारा चीज हमको सुना देते हैं, सॉरी हमको एक्सप्लेन करते हैं। And you were like, wow, how can it be so simple basically? यहाँ पे देखिए प्रभुपाद जी कहते हैं, इनिशियली वन मस्ट डेवलप कॉन्फिडेंस बाय हियरिंग द साइंस ऑफ डिवोशन फ्रॉम ए क्वालिफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। वो चीज करवाने के लिए ही रोज इतना सा स्पून फीडिंग कर रहे हैं, ये पढ़िए ये पढ़िए ये पढ़िए ये पढ़िए, और अंत तो हम नहीं पढ़ेंगे तो कोई भक्ति तो भूल ही जाइए। आप लाखों जन्म तक भक्ति नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू आर नॉट इवन डेवलप दैट सिंपल फेथ और इवन द सिंपल डिटर्मिनेशन दैट अरे यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है मुझे फॉलो करना चाहिए। नहीं करेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे। ऐसे विल बी जस्ट फ्लोटिंग अराउंड, भक्ति करेंगे इधर थोड़े राउंड्स इधर थोड़े राउंड्स इधर। समटाइम्स
एक साल भी निकल जाते हैं भक्ति में, फिर अचानक मन लगेगा नहीं भक्ति में बहुत कुछ हो रहा है, फिर बाकी बस साइड भक्ति में निकल के भक्ति में स्लो डाउन करना चाहिए, कुछ और परस्यू करना चाहिए। मेरे जीवन में हमेशा की इच्छा था कि मुझे स्टार्टअप खोलना है, तो मे बी आई शुड बेसिकली ओपन माई स्टार्टअप। हजार चीजें निकलेगी और लगेगा नहीं आई शुड परस्यू माई ड्रीम दैट आई शुड बी अ राइटर। बचपन से मैं सोच रहा था हमें राइटर बनना चाहिए। यू विल गेट डाइवर्टेड। Why? Prabhupada is giving the secret here. You must listen. And see, डिफरेंस किधर है? भक्ति में कोई प्रोग्रेस कर नहीं करे, यहीं से शुरुआत ही से होता है। अगर इंस्ट्रक्शन ही फॉलो नहीं कर पाएंगे एंड बाद में सोचेंगे क्यों नहीं हो रहा है भक्ति, क्यों मन इतना विचलित है, क्यों अभी भी गुस्सा इतना आता है, क्यों हमको टेस्ट नहीं मिलता है, क्यों चैलेंजिंग लगता है, क्यों रील देखने में इतना आनंद आता है लेकिन जब करने में क्यों? बिकॉज की इंस्ट्रक्शंस वी आर नॉट फॉलोइंग। आज के इंस्ट्रक्शन, आज प्रभुपाद जी का स्निपेट था 83 84 एपिसोड मैंने पढ़ा है आज, एंड इट्स सो नाइस। प्रभुपाद जी कहते हैं जस्ट चैंट हरे कृष्णा एवरीथिंग विल कम। टुडे शॉर्ट एपिसोड, कलयुग में हमारे पास समय ही नहीं है, इसलिए छोटे छोटे स्लिप डाल रहे। अरे पढ़ने में 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा लगेगा, बट यू विल डायरेक्टली बी लिसनिंग फ्रॉम रियलाइज्ड स्पिरिचुअल मास्टर और गुरु लाइक श्रील प्रभुपाद, हु इज वन ऑफ द प्योरेस्ट डिवोटीज ऑन द प्लैनेट। भगवान ने कहता अरे जब तक उसको उनको नहीं सुनोगे हाउ विल यू गेट एंकरेजमेंट। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं अनलेस वन गेट्स स्पिरिचुअल एंकरेजमेंट। अभी एंकरेजिंग नहीं है ना, अभी भक्ति एंकरेजिंग किसको लग रहा है? भक्ति छोड़ के बाकी हर चीज एंकरेजिंग लगता है। इफ आई टेल यू प्रभु जी चलिए आज रात को हम 2 घंटा बैठ के कुछ नेटफ्लिक्स में कुछ पुराना कुछ निकालेंगे, देखेंगे, हेरा फेरी के जितने भी एपिसोड से देखेंगे, रात को 1 बजे तक हम नाइट आउट करेंगे, उसके बाद कॉफी पीने जाएंगे, लोग बोलेंगे यस प्रभु, तुरंत 10 लोग रेडी हो जाएंगे। अगर आप कहेंगे प्रभु ये क्लास के बाद हम बैठ के 4 घंटा भागवत पढ़ेंगे या फिर 2 घंटा 16 माला और करेंगे, वो बाप रे प्रभु जी काय सांगितले तुम्ही, इट इज वेरी डिफिकल्ट प्रभु। Why? Because we are not following instructions. Listening from Srila Prabhupada daily by reading his books and actually listening to his snippets conversation is not a negotiable thing in life if you want to progress and if you want to remain a bystander। उसके बाद क्या बोलते हैं, विंडो शॉपर जैसे कहते हैं, बस देख रहे हैं इसको। विंडो शॉप मतलब देखते रहते हैं, कुछ खरीदना नहीं है। तो वो डिवोटी अगर आपको करना है, प्रभु देख रहे हैं दूर से क्या होगा इस्कॉन में, क्लब डिवोटी जिसको कहते हैं, फिर प्रभु। लेकिन अगर भक्ति में प्रोग्रेस करना है, मन शुद्ध करना है, काम वासना वो कम करना है, गुस्सा कम करना है, ईर्ष्या कम करना है, ये चिड़चिड़ कम करना है, गुड बेस्ट नोबल क्वालिटीज डेवलप करना है, और अंततः शरीर छोड़ने के बाद वापस किसी माँ के गर्भ में नहीं घुसना है। इफ दैट इज व्हाट यू वांट देन यू शुड लिसन टू श्रील प्रभुपाद। इन टुडेज स्मॉल स्निपेट प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रहलाद महाराज को उदाहरण देकर प्रभुपाद सुंदर तरीके से बताते हैं why it is essential to listen to Prabhupada। प्रभुपाद उसमें निचोड़ देते हैं, he just gives his summary and crux like nobody can give you। आज के एपिसोड में प्रभुपाद ने कहा, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भगवान से कहते हैं कि देखो सी हाउ नाइस, ये सुन के मात्र इन शास्त्र को सुन के भी इतना इंस्पिरेशन मिलता है। प्रहलाद महाराज कहते हैं नरसिंह भगवान से कि एक तो मेरा डिस्क्वालिफिकेशन देखिए मैं तो एक तो बच्चा हूं, आई एम जस्ट 5 years old, मेरी क्या योग्यता है आपकी पूजा करने का, मैं जानते भी नहीं कि भगवान कौन है। दूसरा मैंने वेद पढ़ा नहीं है, उतना बुद्धि मेरा डेवलप हुए नहीं है, और ना तो मैं ब्राह्मण हूं, मैं असुर कुल में जन्म लिया है, और मेरे पिता नास्तिक है और स्टॉन्च हेटर ऑफ विष्णु, मतलब बर्थ मेरा असुर कुल में है, और मेरे पिताजी पीछे पड़े विष्णु को मारने का। मैं 5 साल को मैंने वेद नहीं पढ़ा, मंत्र मंत्र कुछ भी नहीं आता है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं भगवान से, फिर भी प्रभु ये सारे देवता
मुझे कह रहे हैं कि आपको शांत करने के लिए। ये सब सारे देवता ने भगवान प्रहलाद को रिक्वेस्ट किया, अरे आप जाके उनसे जरा बात करिए, उनको शांत करिए, ये किसी का भी सुनने वाले नहीं है, तुम जाओगे तो शांत हो जाएंगे। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, प्रहलाद मेरे कंक्लूड करते हैं, इसका मतलब ये है प्रभु कि मुझ जैसा व्यक्ति तो नीच कुल में जन्म लिया है, जो कि शास्त्र नहीं पढ़ा है, जो ब्राह्मण नहीं है, जो मंत्र नहीं जानता है, जिसके पिताजी एथीस्ट है, फिर भी भगवान की भक्ति हम कर सकते हैं। दैट इज द कंक्लूजन प्रहलाद महाराज इज टेकन आउट फ्रॉम दैट। और वो चीज प्रभुपाद जी जिस तरीके से हमको समझाते हैं इन हिज कॉन्वर्सेशंस, just so nice. ऑलरेडी दैट इज नेक्टर। प्रहलाद महाराज जो दे रहे हैं वो पक्का वो मैंगो जैसा है, इट्स प्योर नेक्टेरियन जूस। और प्रोपा जी उसको मान लीजिए, उसमें प्रोपा जी एकदम शुद्ध उसमें हनी ऐड करते हैं, है थोड़ा मावा ऐड कर देते हैं, जस्ट मेक इट मोर स्वीटर। और प्रोपा जी इसी तरह उसको कहते हैं, इसीलिए भक्ति करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। You don't need to develop any qualifications to do भक्ति। ऐसा नहीं कि प्रभु जी हम अमीर बनेंगे तो भक्ति करेंगे, हम थोड़ा समय के बाद भक्ति करेंगे, लेकिन हम जीवन में स्टेबल हो जाएंगे प्रभु। अब थोड़ा शादी का चल रहा है 1-2 साल, अब कैरियर का, अरे तुम्हारे शादी, तुम्हारे करियर, तुम्हारा लुक्स, तुम्हारा बॉडी से कुछ भी लेना देना नहीं है। प्रहलाद महाराज कहते हैं, वो कहते हैं मेरा क्या बॉडी है, मैं 5 साल के इतना चुन्नू चुटकू लड़का, क्या मेरा बॉडी है, कौन सा जॉब में करता हूं, कौन सा मंत्र में जानता हूं, कौन से कुल में जन्म लिया, फिर भी वो कहते हैं मैं आपका आई एम एबल टू परफॉर्म योर भक्ति। प्रहलाद, इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं हमको डेवलप क्या करना है, हमको कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है भगवान को संतुष्ट करने के लिए। प्रभुपाद जी कहते हैं यू जस्ट डेवलप दैट फीलिंग, दैट सर्विस फीलिंग। ये जो प्रभुपाद जी की वाणी है ना, नॉट ओनली वाणी, दिस चॉइस ऑफ प्रभुपाद वर्ड्स इज, दिस इज हिज अनपैरेलल्ड कंट्रीब्यूशन। आप गूगल पे पढ़िए किसी के अलग अलग संस्था के, 5 मिनट में सर दुखने लगा कि क्या इतना क्या ये बोलते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी को सुनते लगे। जैसे मैंने कहा, ये भागवत से डायरेक्टली बताते हैं, शास्त्र से बताते हैं ऑलरेडी। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये भागवत, श्रीमद भगवत गीता, ये अगर वेद रूपी वृक्ष में ये पका हुआ फल है, पूरा राइप एकदम पका हुआ मैंगो है, उसमें से जैसे जूस निकलेगा वो है शास्त्र। और मान लेंगे वो जूस निकाल के एक कप में, अच्छा स्टील ग्लास में डालेंगे, और उसमें थोड़ा एकदम हाई क्लास हनी ऐड कर देंगे, तो वो प्रभुपाद जी कंट्री। प्रभुपाद जी कहते हैं यू हैव टू डेवलप दैट फीलिंग, अरे मुझे कृष्ण की सेवा करना है। प्रभुपाद बस उतना ही करना है, नॉट कि प्रभु हमको क्वालिफिकेशन है, हम ये करेंगे। प्रभु क्या तुम क्वालिफाई करोगे, वो जरूरत नहीं है। जो तुम्हारा स्थिति है उस सिचुएशन में, नहीं हमको भगवान की सेवा करना है। That feeling that I should serve the Lord. Why? Because why should I serve the Lord? कुछ नहीं तो कल के गीता श्लोक में देखिए कितना अच्छा आप इंटरकनेक्ट कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि रोज ही बीजी कुछ और चलता है आपका, गीता का सब इंटरकनेक्टेड है। क्यों मुझे उनकी सेवा करना चाहिए? प्रभुपाद जी कहते हैं, कल प्रभुपाद ने उसको क्रक्स लेके आया है। जैसे हम कर्मयोग चैप्टर में कर्म का फल भगवान को क्यों देना चाहिए, वाई शुड वी वर्क विद डिटैचमेंट टुवर्ड्स रिजल्ट्स। प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि भगवान ने तुमको ये शरीर दिया है। प्रभुपाद जी कल का पर्पट में कहते हैं, दी फूलिश पर्सन डज नॉट रियलाइज दैट हिज ग्रोस बॉडी एंड हिज सटल बॉडी आर बेसिकली गिवन टू हिम बाय मेटल नेचर अंडर द सुपरविजन ऑफ कृष्ण। भगवान ने कहा कि इस व्यक्ति को शरीर दे दो, क्षितिज प्रभु को भगवान ने कहा कि दुर्गा जी क्षितिज है, इसका नाम है, इसको शरीर दे दो। इस शरीर दे दिया दुर्गा ने।
और कल हम डिटेल में डिस्कस किया कि क्षितिज प्रभु ने कभी अपना शरीर नहीं बनाया है कि प्रभु मैं शरीर बनाऊंगा अपने आप, क्या इनके माँ बाप ने नहीं बनाया, कोई बना ही नहीं पाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते कर्मयोग से एक चैप्टर में इतना इतना टफ क्यों जा रहा है? अगर भगवान कहते कि फल मुझे दो, भगवान कहते हैं शरीर तक मैंने दिया है, उस शरीर तो थोड़ा बहुत काम कर लेते हो और फल मैं मांगूंगा, तो कौन सा मैं गलत मांग रहा हूं? इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं सिमिलरली व्हाट शुड वन डू, वन शुड डेवलप इन टुडेज स्निपेट इन द आश्रय क्लास। प्रभुपाद की वाणी में प्रभुपाद इज बेसिकली सेइंग यू डेवलप दैट फीलिंग, अरे मुझे कृष्ण की सेवा करना है। क्यों करना है? इस शरीर उनका है। लुक एट द बॉडी इन द मिरर। भगवान कहते ये मैंने, ये शरीर भगवान ने दिया है। और जो भी चीज करते हो भाई इसी से कर रहे हैं ना। शरीर ही नहीं है तो क्या करोगे? ये शरीर को लेकर इतना चीज बोलते हो, इतना चीज लिख रहे हो, इतना ड्राइंग करते हो, इतना घुमाते हो, जो भी है भगवान के तो शरीर मैंने दिया है। इसलिए कल का श्लोक प्रभुपाद, इसीलिए ये भक्त तो सोचेगा अरे भगवान का शरीर है, ये पूरा शरीर भगवान की सेवा में लगना चाहिए। दैट इज कर्म योगा, दैट इज भक्ति योगा, दैट इज द एसेंस ऑफ भक्ति। सेम थिंग इन टुडेस कॉन्वर्सेशन प्रभुपाद इज सेइंग हमको इतना ही डेवलप करना है कि मुझे भगवान की सेवा करना है, दैट्स ऑल। इतना सुंदर सा बात है। एंड सिंसियरली प्रभुपाद उस आज के शुरुआत में, आज के प्रभुपाद जी कॉन्वर्सेशन, प्रभुपाद जी कहते हैं बस उतना ये फीलिंग डेवलप करना है दिल से, है ना। दिल से मूवी भी है और दिल से हजार ऐड में घुस जाते हैं। दिल से क्या दिल, लेकिन इस दिल की बात करते हैं, वो दिल कृष्ण का है। वो दिल कृष्ण को जब देंगे ना तब जाके उसका परिवर्तन, उसका कंप्लीशन हो। तब तक ये दिल हजार चीजें आपको ढूंढ, तो इसीलिए लिख रहे हैं दिल मांगे मोर। कल कुछ मांग रहा था दिल, परसों कुछ मांग रहा था, आज कुछ मांगेगा, ये हजार चीज मांगेगा। क्यों? जब तक उस दिल को कृष्ण की सेवा में नहीं लगाएंगे वो आपको हजार चीज में घुमाता रहेगा, इस जन्म हर जन्म में। तो प्रभुपाद जी कहते ये फीलिंग डेवलप करो। और कैसे? प्रभुपाद जी कहते शुरुआत में सिंसियरली, कॉपटी मत बनो। भक्ति सिंपल फॉर द सिंपल हार्टेड। और जितना हम सिंपल रहेंगे ना उतना ही भगवान हमारा देखभाल करेंगे। जितना हम हिपोक्राइट है, जितना हम बोल बचन वाले हैं, जितना हम अपने आप को बहुत ग्रेट समझते हैं, दिमाग लगाते हैं, तो भगवान कहते हैं ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड। तो इतना दिमाग लगा रहा है ना, तो ऑलरेडी डू इट। If you just stay simple, Krishna will protect the simple always. So, ये श्लोक भक्तों की जरूरत, बिकॉज द नीड फॉर डिवोटीज इन अवर लाइफ। भक्तों की क्या जरूरत है? अब देखिए यहाँ पे तीसरा लाइन में प्रभुपाद जी कहते इनिशियली वन मस्ट डेवलप कॉन्फिडेंस बाय हियरिंग द साइंस ऑफ डिवोशन फ्रॉम ए क्वालिफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। सुनना है। देन एज ही एसोसिएट विद डिवोट्स, एज ही एसोसिएट्स विद डिवोटीज and tries to adopt the means instructed by the spiritual master in his own life, his misgivings and other obstacles are vanquished. गुरु प्रभुपाद जी कहते हैं इस तरीके से हमको फीलिंग डेवलप करना है कि भगवान की सेवा करना है। अब उसको प्रैक्टिकली क्या उतारोगे? प्रभुपाद जी कहते हैं भक्तों के संग में। इसलिए प्रभुपाद जी इस्कॉन बनाए, संस्था बनाए हैं, भक्तों में जाके वो फीलिंग और डेवलप करना है कि नहीं प्रभु मुझे आरती सीखना है। तो हर क्लास में नीचे से हम लोग गौर निताय कुंज बिहार को लेके क्लास में आते हैं, सुंदर तरीके से आरती होते हैं। व्यक्ति को लगना चाहिए इस दुनिया के, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा भाग्य है कि ये सबसे बड़े व्यक्ति है श्री श्री राधा कुंज बिहारी। इनकी आरती करना, शंख बजाना, इनको धूप दिखाना, इनको दीप दिखाना,
इनको पानी दिखाना, रुमाल, फ्लावर्स, चामरस, ये क्या है? दिस इज द परफेक्शन ऑफ माई लाइफ। मेरी क्या योग्यता है? हमारी योग्यता क्या है? जस्ट टू वर्शिप द लॉर्ड। वी हैव नो योग्यता। योग्यता बिचारे किचु नहीं पाई। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया में योग्यता बिचारे किचु नहीं पाए। अगर आप सोचेंगे कि अरे ये विपाशा का क्या योग्यता है कि मैं इसको भक्ति दूं, तो वो कहेगी किचु नहीं पाई, आपको कुछ योग्यता नहीं मिलेगा प्रभु। अगर भगवान बोले कुंज बिहारी गौर नित्य, आपकी क्या योग्यता है? आप मेरी पूजा करोगे, मुझे धूप दिखाओगे, हम कहेंगे योग्यता किचु नहीं पाई। तुम्हारा करुणा सारा नहीं प्रभु, आपकी करुणा का सार है हम। आप करुणा देंगे तो वी विल वर्शिप यू। भक्तों के संग में आके इस तरीके से वन हैज टू डेवलप दिस फीलिंग मोर। एंड प्रभुपाद जी जो सिखाते हैं, प्रभुपाद कहते हैं बाय अडॉप्ट द मीन्स, जो सीख रहे हैं इसको पालन करने का प्रयास करना चाहिए। फिर क्या होगा? अपना जितना मिसगिविंग्स एंड अदर ऑब्स्टेकल्स आर वैंक्विश्ड बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ डिवोशनल सर्विस। एंड वन ऑफ द चैलेंजेस आते हैं भक्तों के संग में, लेकिन किसी से संग नहीं करते हैं ठीक से। इस क्लास में देखता हूँ सम डिवोटीज, कोई माता है, कोई प्रभु जी है, वो स्टॉप क्लास आना बंद ही करते हैं। किसी को हवा तक नहीं लगता अरे वो माता जी है किधर, ये माता जी आ रही थी, वो क्यों नहीं आ रही, वो प्रभु जी आ रहे क्यों? किसी के साथ दोस्ती किया ही नहीं है। दोष उस व्यक्ति का है। दिल से रिश्ते किसी से नहीं बनाते हैं, बाकी हर जगह दिल से रिश्ते बना रहे हैं। घर में से इतना घनिष्ठ दिल से रिश्ता है, और वो घर से वालों से जो घनिष्ठ दिल का रिश्ता यही मारने वाला है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं ये घर गृहस्थ में जितना रिश्ता बना रहे हो ना, यही अटैचमेंट तुमको मारने वाला है अंततः। लेकिन मरते समय ये याद करोगे अरे इतना अच्छा 3 BHK है, सब जगह सब कुछ है, अभी तो रिनोवेशन भी किया, 10-15 लाख खर्चा किया, अब महल जैसा हमारा घर दिखता है, बेटा है, बहू है, वो ग्रैंड चाइल्ड है, वो बोल रहे दादा दादा दादू बोल रहे हैं। आप डॉक्टर बोलेंगे बॉस तुम्हारा समय आ गया, अब तुम्हारा कैंसर 3rd स्टेज में है। फिर व्यक्ति को जितना जी जान इसमें लगाए, फिर वो ही रिश्तों में वो सोचता रहेगा अरे इसके छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। प्रकृति बोलेगी इतनी आसक्ति है इस शरीर में, इन रिश्तों में, अगला जन्म जैसे मैं कहता हूँ, प्रभुपाद जी कहते हैं चींटी बना के डाल देंगे उसी 3 BHK में, कॉकरोच बना के घुमाएंगे, चलो घूमा अब यहीं पे उसी 3 BHK में। प्रभुपाद जी कहीं नहीं जाओगे, इधर ही रहो भाई। उस बाथरूम में कहीं पे कॉकरोच बन के किसी डोर के हिंज में घुस के वहां पे घूमते रहो, वहां बच्चे पैदा करो, और हाँ इसी घर में है। और उन रिश्तों में दिल से निभाएंगे, दिल से पति का रिश्ता, दिल से बेटे का रिश्ता, दिल से सासू का रिश्ता। और भक्तों के साथ बहुत केयरफुल। ये आश्रय ग्रुप में मेरे चैलेंज है, ये हमेशा प्रीचिंग में मेरे चैलेंज है 10 साल से। अनफॉर्चुनेटली somehow I don't know what, लोग यहां पे आके रिश्ते नहीं बनाना चाहिए, तो हर जगह बनाएंगे। यहां पे तो एक साइड पे कौन है उससे बात भी नहीं करेंगे, अनजान मतलब टोटल इग्नोर मारते हैं सामने बातचीत को, और वही रिश्ते और घर में घुस के डेवलप करते हैं। नतीजे क्या है? नतीजे प्रभुपाद जी कहते हैं भक्तों की संग में यू हैव टू अडॉप्ट। और भक्तों की संग मतलब क्लास में आने से भक्त का संग नहीं होता है, जब अपना दिल खोलेंगे तब जाके भक्तों का संग होता है। वेरी फ्यू, गिन के में 5 से भी कम लोग रहेंगे इस इतना बड़ा आश्रय क्लास चलता है कि जिसमें किसी ने किसी और से दिल से रिश्ता बना है। बाकी सब वेरी सिस्टमैटिकली आते हैं, जैसे एक क्लास में आते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं, उठते हैं, जाते हैं। किसी का दिल किसी को नहीं दुख रहा है कि अरे इसके जीवन में ये समस्या है तो मैं क्या करूं उसके लिए, इसको प्रसाद के लिए बुलाऊं, सब फॉर्मेलिटी है। The disadvantage of this is that purpose is then he associates with devotees and tries to adopt the means instructed by the spiritual master in his own life.
जो हम सीख रहे हैं शास्त्र में, इस संघ में उतारना पड़ेगा। अदरवाइज वही प्रॉपर सेइंग एज एसोसिएट्स विद डिवोटीज, और वो एसोसिएशन बहुत ही फॉर्मल रखते हैं, क्लास में भी आते हैं, अपने घर वाले से बात करते हैं। अरे उधर तो कम से कम वो 2 घंटे के लिए किसी और से बात करो, नहीं, वो भी कंफर्ट जोन है। पति पत्नी से, पत्नी पति तो नहीं, अरे इतने सारे प्रभु जी है, इतने सारे माता जी है, नो। ये पूरा सेक्शन में देखिए भक्तों का संग कितना जरूरी है। भक्तों के संग मतलब जब तक दिल से रिश्ता नहीं बनेंगे, जब तक आपके दिल में किसी भक्त के लिए कुछ फीलिंग नहीं है, या फिर आपके लिए किसी और भक्त के लिए फीलिंग है, तो क्या खाक हम संग कर रहे हैं, कुछ भी नहीं होने वाला। इट्स ऑल बोगस। This section is particularly important for us. This section about devotees that we're discussing, because संग भी really, अरे बहुत सारे संग का सुनते हैं, लेकिन संग करना एक अलग चीज होता है। And there are some devotees who made दिल से कनेक्शन बनाते हैं, and they are flourishing. They flourish like mad. कम समय में आते हैं, लेकिन उनको रॉकेट जैसा स्पीड, और 2-3 साल से हैं, उनका गुड्स का ट्रेन की तरह अटक जा रहा है, स्टॉप हो रहा है, प्रभु जी नहीं चल रहा, और ये रॉकेट की तरह दे दिल से रिश्ता। यस प्रभु, दे अंडरस्टैंड प्रभु जी। नहीं, यहाँ पे दिल से रिश्ता बनेंगे, बाहर के रिश्ते अच्छे लगने लगेंगे, है ही पहले से। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ही बोल। बहुत सारे नंबर से चैट पे। आदित्य प्रभु, यू कैन Yeah, Guruji, I have added take note of everyone. all the numbers. I have already added You added everyone. perfectly. Thank you so much. और निवेदन है, होप है कि आज का हमसे जो सिलेबस डाला जा रहा है, will be basically be followed. Okay, thank you so much. श्री प्रभुपाद की जय। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे दंडवत कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। विनोद प्रभु की जय। हरि बोल।